हरियाणा के सोनीपत के कांग्रेस के नेता हैं गौरव कुमार। और गौरव कुमार की पत्नी है सुचित्रा। और सुचित्रा ने कुछ दिनों पहले सामने आकर गांधी परिवार के खिलाफ 7 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े का सीधा आरोप लगाया था, जिस आरोप पर अब दिल्ली पुलिस ने बाकायदा एक एफआईआर भी दर्ज कर ली है। और इस एफआईआर में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इन तीनों को लेकर कई ऐसी बातें की गई हैं, ऐसे दावे किए गए हैं जो गांधी परिवार में चलने वाली करोड़ों की लूट खसूट को उजागर कर रहा है। और अब दिल्ली पुलिस ने बाकायदा इस मामले में जांच भी शुरू कर दी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ तथ्य बता देता हूं जो इस मामले से जुड़े हुए हैं। 7 करोड़ रुपए का दावा किया गया है, आरोप लगाए गए हैं गौरव कुमार और उनकी पत्नी के द्वारा। और कहा गया कि हरियाणा में जो हाल ही में मतलब जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे, उन विधानसभा चुनावों में विधानसभा की टिकट देने का यह दावा किया गया था कांग्रेस के द्वारा। किसने दावा किया था? तो कुछ नाम शामिल हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा, दूसरा नाम है केसी वेणुगोपाल, तीसरा नाम है के सुरेश। और इन तीनों सांसदों को लेकर गौरव कुमार ने और उनकी पत्नी ने कहा कि इनके द्वारा पैसे लिए गए, अलग अलग तरीके से लिए गए। जो के सुरेश हैं, उन्होंने तो अपने बैंक अकाउंट में जो उनका संसदीय खाता होता है जिसमें एक सांसद के तौर पर सैलरी जाती है, उस सैलरी वाले खाते में पैसे लिए गए। केसी वेणुगोपाल को लेकर गौरव कुमार का दावा है कि वो केसी वेणुगोपाल के घर जाकर 75 लाख रुपए देकर आए हैं। ऐसे ही वो के सुरेश को भी कैश देकर आए हैं। और प्रियंका को लेकर भी अलग अलग दावे हैं। मेरे पास पूरी लिस्ट है जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, जो उन्होंने बात की है कि कहां किसको कितना पैसा दिया है। आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। टिकट के नाम पर किस तरह कांग्रेस पार्टी अपने ही कार्यकर्ताओं का खून चूसती है, यह आपको मैं पूरी कहानी बता रहा हूं। इसमें 2022-23 की ये बातें उन्होंने की है। और उन्होंने कहा है कि 75 लाख रुपए कैश केसी वेणुगोपाल के घर पर जाकर वो देकर आए हैं। ठीक है। इसके अलावा के सुरेश को उनके घर पर जाकर 90 लाख रुपए कैश दिए थे। ये जो 7 करोड़ है ना, उसकी किस्तें हैं, किसी को 75 लाख, किसी को 90 लाख। इसके अलावा आप देखिए, ये कहते हैं कि मनी वॉज पेड थ्रू शाहब खान, पर्सनल असिस्टेंस ऑफ प्रियंका गांधी। शादाब खान नाम है शायद इनका। प्रियंका गांधी के जो पीए हैं, पर्सनल असिस्टेंट, इनके द्वारा पैसे लिए जाते थे। कितना लिया जाता था? तो देखिए, इसमें बताया कि प्रियंका गांधी से मीटिंग कराने के नाम पर 25 लाख रुपए दिए गए थे। कहां पर? हैंडेड ओवर एट प्रियंका गांधी 10 जनपद रेसिडेंस ऑफिस, यानी कि सोनिया गांधी के घर पर, जहां प्रियंका गांधी है वहां उनका दफ्तर है। उस दफ्तर में जाकर ये 25 लाख रुपए प्रियंका गांधी के पीए को दिए गए थे। किस लिए दिए गए थे? ताकि प्रियंका गांधी वाड्रा से बातचीत हो जाए, उनसे मीटिंग फिक्स करा दी जाए इस पूरे मामले में। आगे क्या इसमें लिखा है और भी है। एन एडिशनल 10 लाख वॉज पेड लेटर, बाद में 10 लाख और भी दिए गए, कुल 35 लाख। ये प्रियंका वाला है, आप पूरा जोड़िएगा। फिर एमपी टोल्ड टू गिव 25 लाख रुपए प्रियंका के 4 अलग अलग कर्मचारियों को देने के लिए कहे गए। 25 पूरे नहीं, चारों को 25-25। देखिए, इसमें लिखा हुआ है उन्होंने अपनी शिकायत में कि प्रियंका गांधी 4 स्टाफ मेंबर, आई पेड एवरीवन, मैंने हर किसी को पैसे दिया, बट शी बिट्रेड मी, और उन्होंने धोखा दे दिया। He further said that despite making payments running into several crores, he claimed that the promised ticket was never granted. अब आगे देखिए, इसमें उन्होंने क्या क्या सबूत दिए हैं जिसके बाद एफआईआर दर्ज हुई है। व्हाट्सएप चैट दिए गए हैं, बैंक की डिटेल्स दी गई है, जो ट्रांसफर हुई है मनी, जो पैसा ट्रांसफर हुआ है, चाहे वो प्रियंका के पीए के नाम पर हो, चाहे के सुरेश के नाम पर हो, चाहे केसी वेणुगोपाल को दिया गया हो, सभी की डिटेल है। व्हाट्सएप चैट है, ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग भी है। और बीएनएस में ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग डिजिटल सबूत बहुत गंभीर माने जा रहे हैं। यह दिया गया है। ठीक है। इसके बाद पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने कहा है कि अब हम इस मामले की जांच करेंगे, जो आपने आरोप लगाए, क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, इन लोगों से पूछताछ होगी, और पूरे मामले में जो भी सच निकल कर आएगा उस आधार पर पुलिस तय करेगी। पहली बात तो मामला दर्ज कर लिया गया। अब मामले में
ये पूरा जो खेल है ये किसने खेला? तो देखिए, ये खुद गौरव कुमार ने कहा, एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि अगर आप 10 जनपद के भीतर जाते हैं तो आप सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, इनकी इजाजत के बिना वहां कोई कदम नहीं रखता। कोई मतलब कोई, चाहे वो कितना भी बड़ा देश का आदमी क्यों ना हो। अगर इस हालात में गौरव कुमार 10 जनपद जाते हैं, 10 जनपद जाकर गौरव कुमार 25-25 लाख रुपए वहां के कर्मचारियों को देते हैं, अटैची जाती है, तो क्या इसकी खबर सोनिया गांधी को नहीं होगी? क्या इसकी खबर प्रियंका गांधी वाड्रा को नहीं होगी? और ये देखिए, आपके तीनों ये केरल से सांसद हैं। वायनाड से प्रियंका गांधी वाड्रा, फिर आपके केरल से के सुरेश और आपके केसी वेणुगोपाल। और केरल ही वो जगह है, वायनाड ही वो जगह है जहां पर पैसों के नाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, वहां के कोषाध्यक्ष ने, उनके परिवार ने खुदकुशी की थी, यह आरोप लगाकर कि प्रियंका का जब चुनाव था 2024 में चुनाव, तो यह कहा गया था कि चुनाव जीतने के बाद पैसे लौटा दिए जाएंगे, आप पैसे लगाओ। लेकिन जब पैसे लौटाए नहीं गए तो इन कार्यकर्ताओं को अपना घर, जमीन, सब कुछ बेच के खुदकुशी करना पड़ा। तो ये लिंक्ड मिलती जा रही है। प्रियंका का ये कहीं ना कहीं बार बार पैसों के साथ बड़ा हेरफेर सामने आ रहा है। कुछ दिनों पहले नवजोत कौर, नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी, उन्होंने तो कहा था कि 500 करोड़ की अटैची भेजनी पड़ती है। किस लिए? मुख्यमंत्री बनने के लिए। यह दावा है उनका, खुलकर उन्होंने कहा। कृष्णा आलवरू की पिटाई हो गई थी बिहार में टिकटों के नाम पर। अब क्या पता वो किसके नाम पे पैसे मांग रहे थे, किसको देने के लिए मांग रहे थे। कुछ दिनों पहले आपके रेवंत रेड्डी का बयान आया और रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो तो कांग्रेस पार्टी को कितना भी दान देने के लिए तैयार हैं। ये पैसा ये अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं, राज्यों से जा रहा है। और ऐसे कितने मामले होंगे वो अभी सामने नहीं आ पाए हैं। लेकिन एक बात तो साफ हो गई है, अगर ये आरोप सच होते हैं तो गांधी परिवार ने सिर्फ देश को नहीं लूटा, गांधी परिवार ने सिर्फ भारत को खोखला करने का काम नहीं किया है, यह भी माना जाए कि गांधी परिवार ने पूरी कांग्रेस को भी लूटा है, कांग्रेस को भी खोखला किया है और अपने ही कार्यकर्ताओं का खून चूसकर उस पर बैठकर राजनीति की है। गौरव कुमार और उनकी पत्नी, उनका कहना है कि भाई टिकट तो नहीं दी गई, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने कहा कि हमें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, वो भी नहीं दिया गया। जबकि खुद केसी वेणुगोपाल ने कहा था कि आप खर्चा कीजिए। कहां पर? अपनी विधानसभा सीट पर जाकर। गौरव कुमार ने बकायदा जाकर वहां खर्चा भी किया। यह कांग्रेस का चुनाव लड़ने का तरीका है। अब आप इस मानसिकता को समझिए कि गौरव कुमार की भी मैं यहां तारीफ नहीं करूंगा। 7 करोड़ रुपए देकर जो व्यक्ति आपकी टिकट खरीदना चाह रहा हो, फिर विधानसभा पहुंचने के बाद, विधायक सांसद बनने के बाद जनता को यह कैसे लूटते होंगे, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। और यह सब कुछ कांग्रेस की प्रणाली का हिस्सा है। आपको टिकट चाहिए, आप मोटी रकम भिजवाओ, कहां भिजवाओ? 10 जनपद भिजवाओ, यहां भिजवाओ, वहां भिजवाओ। उसके बाद आप टिकट ले लो, चुनाव जीत जाओ, जीत जाओ तो अपनी राजनीति करो, लूटो जनता का पैसा और देश को खोखला करो। आज कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में 99 सांसद हैं। किसने कितने पैसे दिए होंगे, किसको फिर टिकट मिली और टिकटों के पैसे कोई कैसे वसूल रहा होगा? मुझे लगता है कि जांच एजेंसीज जो हैं केंद्र सरकार की, उन्हें इस मामले को देखना चाहिए, सिर्फ दिल्ली पुलिस को नहीं, बल्कि क्योंकि इस पूरे मामले में हाई प्रोफाइल नेम्स जुड़े हैं, केसी वेणुगोपाल, के सुरेश, प्रियंका गांधी वाड्रा, तो इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए, नहीं तो यह मामला कहीं ना कहीं दब सकता है। ये केरल में चुनाव लड़ रहे हैं, अभी पता नहीं कितने, अभी हाल ही में शमा मोहम्मद का बयान आया, शमा मोहम्मद को टिकट नहीं मिली तो उन्होंने कहा कि देखो भाई महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। अब इस पर भी देखना चाहिए कि शमा मोहम्मद को टिकट क्यों नहीं दी गई। भाई शमा मोहम्मद तो इनकी राजनीति का सबसे बड़ा हिस्सा है ना, जिहादी कट्टर बातें करने वाली वो बातें करती हैं शमा मोहम्मद, तुष्टीकरण की राजनीति उन्हीं के जरिए हो रही है। फिर भी टिकट नहीं दी गई तो हो सकता है अटैची ना पहुंच पाई हो। मुझे लगता है जांच के बाद बहुत बड़े मामले सामने आएंगे और प्रियंका गांधी वाड्रा इस मुश्किल से निकल पाए, ऐसा मुझे नजर नहीं आ रहा है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ